हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के फर्स्ट लुक के बारे में, जो कि मार्वल के पहले 9 एपिसोड का कॉमेडी शो होने वाला है, जिसका अंदाजा आपको टीजर देखकर ही हो गया होगा। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शी हल्क को कब एंड कैसे पावर मिलते हैं, क्योंकि हम टीजर में देख सकते हैं कि हल्क का राइट हैंड रिकवर्ड है, जबकि एंड गेम के बाद उसका राइट हैंड इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि उसके ह्यूमन फॉर्म में भी उसका असर देखने को मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप शैंग-ची के एंड क्रेडिट में हमें उसको इस हाल में दिखाया गया था। इसके अलावा हम जानेंगे कि इस शो में कौन कौन होने वाले हैं एंड इस सीरीज का मेन विलन कौन होने वाली है। बट उस पर आने से पहले एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप मार्वल के कंटेंट्स पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। अब जब सेल्फ प्रमोशन हो चुका है तो चलिए मेन वीडियो पर आते हैं हमारे इंट्रो के साथ। सो गाइज, शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स असल में ब्रूस बैनर की कजिन है एंड उसको सीरीज में कब और कैसे पावर्स मिलते हैं उस पर आने से पहले एक बार उसके कॉमिक ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं, जिसमें उसको पावर्स ब्रूस बैनर से ही मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। असल में कॉमिक्स के अंदर होता यूं है कि जेनिफर के ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद से उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके बाद से ब्रूस उसको अपना ब्लड देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो शी हल्क बनती है। लेकिन लगता नहीं है कि हमें मार्वल के सीरीज के अंदर ऐसा होते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि जब ब्रूस बैनर उसको ये सब बता रहा होता है कि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे गुस्से एंड डर के वजह से ट्रिगर होता है, तब वो हल्क के बॉडी में रहता है एंड उसका राइट हैंड सही सलामत रहता है। मतलब कि ये सीन हो सकता है कि थैनोस के स्नैप के बाद और हल्क के ब्लिप से पहले का हो। थैनोस के स्नैप के बाद तो ब्रूस बहुत ही ज्यादा फोकस था हल्क और ब्रूस के बीच का रास्ता निकालने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें प्रोफेसर हल्क देखने को मिला, जिसमें ब्रूस का दिमाग एंड हल्क की पावर थी। उसने हल्क का नाम साफ करने के लिए, जिसको थंडरबोल्ट रोस ने खराब कर रखा था, कई लोगों की मदद की स्नैप के बाद वाले समय में, जो कि हमें एंड गेम के डिलीटेड सीन में देखने को मिलता है। प्लस उसका कॉन्सेप्ट आर्ट भी आप देख सकते हो, बट मूवी में हमें ये देखने को नहीं मिला, बल्कि हमें मूवी में ये हल्क देखने को मिला जो कि किसी को भी नहीं जमा, क्योंकि हमें हल्क स्मैश करते पसंद है, ना कि बक करते। एनीवेज, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला ये कि जब ब्रूस ने जेनिफर को ब्लड दिया तब वो हल्क में मन मर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, या फिर उसने हल्क के ही ब्लड को दे दिया ताकि हल्क के हीलिंग फैक्टर के वजह से जेनिफर की जान बच जाए। एंड शायद तक इसी के वजह से हम जेनिफर के बॉडी में कहीं पर भी चोट का निशान नहीं देखते हैं, ना ही बैंडेज बना हुआ देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जेनिफर थानोस के स्नैप के कुछ समय बाद ही शी हल्क बन गई थी तो वो एंड गेम में क्यों नहीं आई। तो इसका कारण भी हमें टीजर में देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसको अपने पावर्स के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं था। प्लस अचानक से हल्क के फीमेल वर्जन को एंड फाइट में देखते ही बहुत सारे लोग जो कि मार्वल के कॉमिक्स या एनिमेटेड शोज नहीं देखते हैं, उनको लगता कि ये हल्क की गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ और ही, जबकि वो उसकी कजिन है। सो इस तरह का कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने शी हल्क को एंड गेम के फाइट सीक्वेंस में नहीं दिखाया। ऐसा भी पॉसिबल है कि जेनिफर शी हल्क ब्लिप के बाद बनी हो, बट इसके थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रूस का राइट हैंड यहाँ पे डैमेज होना चाहिए था, जैसा कि एंड गेम के एंडिंग एंड शैंग-ची के एंड क्रेडिट में उसके ह्यूमन फॉर्म में हमें देखने को मिला। स्टिल यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि शी हल्क की कहानी ब्लिप के बहुत समय बाद टेक प्लेस कर रही हो, जब ब्रूस का हाथ पूरी तरह से रिकवर कर गया हो। अब भले ही शी हल्क का फेस हमें नहीं दिखाया गया हो, बट उसकी बॉडी किस तरह होने वाली है वो हमें दिखा दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और इसमें हम जेनिफर को उसके इलास्टिक सूट में देखते हैं, जो कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हल्क के पैंट्स के जैसे, जिसको टोनी ने बनाया था हल्क के लिए, जिसको आप लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा ही। एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर आप लोगों ने एक और चीज देखी थी जिसको बहुत कम लोगों ने नोटिस किया था, और वो ये था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर से निकल रहे सेडेटिव गैस की मदद से ही टोनी हल्क को हरा पाया था। और हो सकता है कि इस टीजर में जो हमें देखने को मिला कि उसको एक केज में बंद करके टेस्ट किया जा रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन केस वो आउट
ऑफ कंट्रोल चली जाए तो वहां पे तुरंत सेडेटिव गैस छोड़ के उसको बेहोश कर दिया जाए। प्लस अगर आप पीछे में मौजूद इस वॉल को देखें तो इसमें जो कार्विंग बनी हुई है वो देखकर लगता है मानो वो अंडरग्राउंड में बनी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बस एक नॉर्मल डिजाइन हो। लेकिन अगर वो अंडरग्राउंड में हो तो हो सकता है कि कॉमिक्स के जैसे ही हमें यहाँ पे बैनर का पर्सनल लैब दिखाया जाए जहाँ पे हल्क के एक्सपेरिमेंट वो करता था और उसको वहां रोके रखने के लिए बनाया गया था। वेल एंड में ये सीन देखकर आप थोड़े तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि 21वीं सदी में 70 या 80 के दशक के जैसे क्लिप को मार्वल वालों ने क्यों प्ले किया, जिसके 3 कारण हो सकते हैं। जिसमें से पहला कारण ये होगा कि वो लोग इसको सिर्फ प्रोमो में यूज कर रहे हैं और शायद तक मेन सीरीज के अंदर यूज ना करे। ऐसा वो लोग मूवीज के साथ करते आए हैं जहां पे ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं और मूवीज के अंदर कुछ और निकलता है। तो ऐसे में डिज्नी प्लस के शोज कोई स्पेशल केस तो नहीं बनते क्योंकि वो भी एमसीयू का पार्ट है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जेनिफर यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रही है क्योंकि वो एक लॉयर है और वो उनके लिए केस लड़ना चाहती है जिनके केस थोड़े अजीबोगरीब हो, यानी कि सुपर हीरो स्टफ से रिलेटेड हो, और लोगों का ट्रस्ट पाने के लिए वो अपने कजिन भाई के ह्यूमन फॉर्म को यहाँ पे साइड में रख रही है। क्योंकि अगर वहां पे वो हल्क बना हुआ रहता तो वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता। यहाँ पर टीवी एडवर्टाइजमेंट को एज एन ऑप्शन इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि टीवी एडवर्टाइजमेंट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर राजा महाराजा के ऊपर थीम करके भी कुछ ना कुछ वो लोग बना देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकता है। अब आते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कारण के ऊपर, जो कि इस शो के कॉमेडी लेवल को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकता है, और वो ये है कि इस शो के अंदर शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी कॉमिक्स के जैसे और हम ऑडियंस से बात करेगी, जो कि आप लोगों ने इससे पहले डेडपूल मूवीज के अंदर देखा होगा, जो कि वो कॉमिक्स में तो करता ही था, बट इसका बेस्ट एग्जांपल आपको अल्टीमेट स्पाइडरमैन के सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार था। ये सीन कुछ इस तरह हो सकता है कि जेनिफर हम ऑडियंस को बोले कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहोगे, एंड फिर तुरंत बोले ना ये 70s का टाइम के जैसा हो गया जब डेविड बैनर ने ऐसा कहा था, लेट डू समथिंग मॉडर्न, और फिर हमें इसका दूसरा वर्जन तुरंत देखने को मिले। वेल जेनिफर का ऐसा बोलना एक रेफरेंस है 1977 में आए हल्क सीरीज का, जिसमें ब्रूस बैनर को डेविड बैनर बना दिया गया था। अब सीरीज के मेन कैरेक्टर के ऊपर सारी बातें हो गई हो तो थोड़ा सा विलन एंड दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं जो कि इस शो में हमें दिखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले तो थंडरबोल्ट रॉस का नाम कंफर्म होता है, जिनका दिखना लाजमी भी है क्योंकि अगर आपके टाइटल में हल्क हो एंड उसमें ये कैरेक्टर ना हो, ऐसा होने से रहा। एनीवेज मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि क्यों रॉस को इतना ज्यादा फुटेज दिया जा रहा है मार्वल मूवीज के अंदर, और उनका छोटा से छोटा रोल हर मेजर मार्वल मूवी में ठूस दिया जा रहा है। जिसका कारण ये है कि मार्वल वाले थंडरबोल्ट या फिर डार्क एवेंजर्स बनाने में लगे हुए हैं, जिसको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस ग्रुप में होने वाला है एबॉमिनेशन, जिसको सैंग-ची मूवी के अंदर भी दिखाया गया था, एंड वो हमें शी हल्क में भी दिखने को मिलेगा। वेल सारे हल्क के कैरेक्टर्स इधर आ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि शी हल्क के विलन भी इनमें से ही कोई होगा, बल्कि ये लोग मेरे ख्याल से साइड कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनसे वो कोर्ट रूम में डील करेगी ताकि एवेंजर्स के कमबैक के लिए रास्ता बन सके। एज आपने भी अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि मार्वल के फेज 4 के अंदर जितने भी मार्वल शोज एंड मूवीज निकले हैं उसमें सुकोविया कॉर्ड्स के वजह से एवेंजर्स या तो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं फाल्कन के जैसे, या फिर वो रिटायर हो चुके हैं हॉकाई के जैसे। एनीवेज इस सीरीज की मेन विलन टाइटेनिया होने वाली है, इसकी अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल इमेज रिलीज नहीं की गई है, पर उनका एक फाइट सीक्वेंस होगा जिसमें हल्क भी है। एज उनकी एक्ट्रेस ने जिस विग को पहना हुआ था वैसा ही विग पहने हुए उनकी स्टंट डबल हमें मार्क रफेलो के साथ फोटो खिंचाते हुए पाई गई थी। टाइटेनिया की बैक स्टोरी कॉमिक्स में तो उतनी दमदार नहीं है, जहां उसको ये पावर्स डॉक्टर डूम देता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, जो कि अगर हमें सीरीज में दिखाया जाए तो वो फैंटास्टिक फोर के लिए सेटअप बना देगा, एज डॉक्टर डूम के बिना तो फैंटास्टिक फोर बनने से रहा। वेल टीजर ट्रेलर में जितना समझ में आया एंड जितने भी बातें लगी कि आपको बतानी चाहिए उसको मैंने यहाँ पर बता दिया, बट फिर भी कुछ रह गया हो या फिर कोई सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।